आठाने की छारिया आठाने का पान, चल मेरे घोड़े पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली गली में रहता शौकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी। सिला, मैंने तुम्हारी कॉपियों पर नए कवर चढ़ा दिए, अब जरा एहतियात से इस्तेमाल करना। जी आपी, मैं एहतियात से इस्तेमाल करूंगी। सिला, तुम्हें पता है मैं बाबा की शादी में नए कपड़े पहनूंगा। दुआ आपी, वैसे हम बाबा की शादी में कौन से कपड़े पहनेंगे? बाबा ने ऐसे तो नए कपड़े ले दिए, हमें भी बनवा देते। सिला, फजूल बातें मत करो। तो दुआ आपी, हम बाबा की शादी में क्या पुराने कपड़े पहनेंगे? और वैसे भी वो हमारे बाबा की शादी है। सिला, अब्बा हमें अपनी शादी पर नहीं लेके जाएंगे। क्यों आपी? इसलिए कि अब्बा उस औरत को अम्मी की जगह पर लेके आ रहे हैं। सिला, तुम इसे छोड़ दो, मैं और तुम जाएंगे बाबा की दुल्हन लेने, वो बहुत अच्छी है, इसे नहीं जाना तो ना जाए। तुम्हें बड़ा शौक हो रहा है अब्बा की नई दुल्हन लाने का? जब वो आएंगी ना तो मैं तुमसे पूछूंगी कि वो कितनी अच्छी है। तो आपी, क्या बाबा की दुल्हन अच्छी नहीं है? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? वो बहुत अच्छी है, तभी तो तुम्हारे बाबा उसको घर लेकर आ रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, दुआबाजी तो वैसे ही सबसे जल्दी रहती है। सिलाओ, हम तो खेलें। दिल को ऐसी चुप लगी है, दिल हुआ गुमसुम, बेबसी की हूँ मैं मारी, आसरा हो तुम। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? वो बहुत अच्छी है, तभी तो तुम्हारे बाबा उसको घर लेकर आ रहे हैं। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मेरी दुआ बहुत अच्छी है, मगर कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। मेरी बात बुरी लगी थी क्या? जी, बहुत बुरी लगी। बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि मारूफ वाकई अच्छी हो। देखो बेटा, कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें हमें ना चाहते हुए भी मानना पड़ती हैं, फर्ज करना पड़ती हैं, और अगर हम ऐसा ना करें ना तो जिंदगी बहुत बदमजा हो जाएगी। दादू, अगर वो अच्छी होती तो आप उनसे मिलने जाती। आपने इसीलिए उनसे मिलने से इनकार किया क्योंकि वो अच्छी नहीं है ना? यही बात है ना दादू? नहीं बेटा, मैंने मारूफ की वजह से तो इनकार नहीं किया, मैंने तो सईद की वजह से इनकार किया था। खैर, तुम ये बातें छोड़ो, मैं तो तुम्हें ये समझाना चाह रही थी बेटे कि शानी और सिला के सामने मारूफ की बुराइयां मत करना। वो छोटे हैं अभी, उनके जहन बहुत मासूम है, और अगर उनके दिमाग में कोई ऐसी बात बैठ गई तो जिंदगी मुश्किल हो सकती है। मेरी बात समझ रही हो ना? जी दादू। तुम्हें पता है कल बाबा की शादी है और मैं उनके साथ कार में बैठ के जाऊंगा। वो तुम्हें लेकर जाएंगे? पता नहीं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा जरूर। शानी, तुम ऐसा करना, बाबा से कहना कि वो हमें भी अपने साथ ले जाएं। कहाँ जाना है तुम लोगों को? आप ही कल बाबा की बारात है, हम भी जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है सिला। दादू, आप बाबा से कहिएगा कि वो हमें भी अपने साथ लेकर जाएं। सिला, तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई? हमारा अब्बा की बारात से कोई ताल्लुक नहीं है। दादू, दुआ को हुआ क्या है? दादू, आप जाएंगी बारात के साथ? बेटा, हम क्यों जाएंगे? हमारा क्या ताल्लुक? हम घर पर रहेंगे सिला। ठीक है, फिर हम घर पर रह के बाबा का कमरा सजा लेंगे। सिला, अब्बा का कमरा सजाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको जो करना है वो खुद कर लेंगे।
दुआ, एक बात कहूं मैं तुमसे, मानोगी? दादा मुझे नहीं जाना बाबा की दुल्हन लेने। फिलहाल तो मैं भी नहीं जा रही। दादो आप सिला को भी समझा दे। दुआ, फिलहाल तो मैं तुम्हें समझाने आई हूं। सईद के निकाह में ना जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम सईद की दुल्हन से नफरत करते हैं। वो जब इस घर में आ जाएगी ना दुआ, तो वो इस घर का फर्द बन जाएगी। अब एक ही घर में हम कट कट के तो नहीं रह सकते ना। और खुदा करे वो सिर्फ सईद की दुल्हन बनकर नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ बनकर भी आए। नहीं दादो, वो मेरी माँ नहीं बन सकती। मेरी माँ तो ये दुनिया छोड़कर चली गई है और वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। बाप की दुल्हन भी माँ ही होती है बेटा, वो इज्जत की हकदार होती है। और जैसे आज सिला को डांट रही थी ना, ऐसे तुम बिल्कुल नहीं डांटोगी। देखो दुआ, मैं नहीं चाहती कि मारूख ये सोचे कि मैंने तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं की। बोलो बेटा, करती हो ना वादा? जी दादो, मैं आपसे वादा करती हूँ। शाबाश बेटा। तुम्हारे जाने के बाद अस्वद ने बहुत ख्याल रखा मेरा। जुबैर, हद है वैसे। अरे मेरा मतलब है तुमसे आज तक अपना ख्याल नहीं रखवा सका मैं। उन लोगों को वैसे अब अपना घर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अब तो आपके दोस्त की जॉब लग गई ना। वो तो कब के चले जाते, मैंने ही उन्हें रोका हुआ है। आपके रोकने की वजह तो अब खत्म हो गई, क्योंकि आपके दोस्त ने तो आपके साथ बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो फिर आपकी तो सारी हमदर्दियां, नवाजिशात बेमायने गई ना। इतना मत सोचा करो बेबी, छोटा सा दिमाग है तुम्हारा। सोच गलत नहीं मेरी। जिस बंदे ने अपने सगे बहन भाइयों का बिजनेस में पैसा हड़प लिया, तो अपने दोस्त को क्या बख्शेगा? अगर इतना जानती हो तो ये भी पता होगा, जुबैर हार मानने वालों में से नहीं है। डर नहीं लगता आपको दूसरों की बद्दुआओं से? किस बात का डर? बिजनेस तो जहानत से चलता है, जहानत से खेलोगे तो कोई बद्दुआ ही नहीं देगा। वो लोग बहुत मजबूर हैं जुबैर, अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके एतबार पर यहाँ पर आए हैं। उन्हें बख्श देना जुबैर। बस बस, ज्यादा बकवास नहीं। चाय पिला दो मुझे। मैं नहीं बना रही चाय। मैं तो कह रहा था कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। मुझे तो मकान बहुत अच्छा लगा। 25,000 रुपए इसका किराया है, मतलब हम लोग के लिए काफी हो। फरमान, हमारे जाने की क्या जरूरत है? अगर आपने देख लिया और आपको सही लगता है तो बस डील फाइनल करें और हमें वहां शिफ्ट कर दें। इतनी जल्दी किस बात की? एक दफा देख लो ना यार, पसंद कर लो फिर फाइनल कर दूंगा। हेलो, हाँ हाँ घर पे ही हूँ, आ जाओ। ओके ओके बाय। जुबैर का फोन था, बाहर ही खड़ा है, आ रहे अंदर। अब ये पूरी रात यहाँ बैठेंगे? यार तुम्हें कुछ ज्यादा इरिटेशन नहीं लगी उससे?
की हूँ मैं मारी, आसरा हो तुम। जख्म किसको मैं दिखाऊं, दर्द किसको जा सुनाऊं। तू ही मेरा है मसीहा, तू ही मेरी दवा, तू ही मेरी बेबसी और बेबसी की वजह। तू ही मेरी बेबसी और बेबसी की वजह। नारे 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 नारे। सिला, तुम्हें क्या जरूरत थी दुल्हन के कमरे में जाने की? आप ही, मेरा दिल चाह रहा था उनसे मिलने का। हाँ, तुम्हें तो बहुत शौक हो रहा है ना उनको देखने का। मैं तो छुप कर देख रही थी, लेकिन दुल्हन ने मुझे देख लिया। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और बहुत प्यार से बात की। आपको पता है, दुल्हन ने इतना सारा जेवर पहना था जैसे ड्रामों में दुल्हनें पहनती हैं। सिला, तुम्हें पता है वो जेवर किसका है? फजूल बातें मत करो दुआ। जेवर उसी का है जिसने पहना हुआ है, और आइंदा मैं तुम्हारी जुबान से ऐसी बातें ना सुनूं। दादू, आपको पता है, दुआ अभी तक दुल्हन से मिली भी नहीं है। मुझे कोई शौक भी नहीं उनसे मिलने का। शानी, आज से तुम इधर ही सोगे और मैं तुम्हें अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगी। दादो, मुझे बाबा के कमरे में जाना है, अभी और इसी वक्त। नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जा सकते। अब से तुम्हारी नई अम्मी वहां रहेंगी। शानी बेटा, चलो खाना खा लो। नहीं दादो, नहीं खाऊंगा मैं खाना, मुझे बाबा के साथ जाना है। शानी, मेरी बात मान लो, जाओ जाकर के यूनिफॉर्म बदलो और आके खाना खाओ। दादो, मैंने कहा ना, ना ही मैं यूनिफॉर्म बदलूंगा और ना ही खाना खाऊंगा। मुझे बस दुल्हन के साथ जाना है। देखो बेटा शानी, मुझे तंग ना करो, मेरी बात मान लो और खाना खा लो। मेरा प्यारा बच्चा है ना। शानी, ये क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं है? दादो, इसे लाड ना दिया करे, ये इस काबिल ही नहीं है। अच्छा तुम बीच में मत बोलो। मुझे पता है कि शानी मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, मेरी बात मानता है और अब ये खाना खाएगा, है ना? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मुझे बस बाबा के साथ जाना है। दादो, छोड़ दे इसे। दादो, आप प्लीज बाबा को फोन करें और कहें कि आके शानी को ले जाएं। दादो, अब्बा से कहा करें इसे साथ ही ले जाया करें, हमसे नहीं संभाला जाता ये। अच्छा बेटा। मैं सोच रही हूँ पहले सूप मंगा लेते हैं ना। जो मंगवाना है मंगवा लो। तो बहुत भूख लग रही है। अच्छा भाई, और स्टेक है वो बाद में ले आना, पहले ये 2 सूप जरूर ले आओ। कितनी देर लगेगी भाई ऑर्डर आने? बस जल्दी से ले यार, बहुत भूख लग रही है। कौन है? अम्मा की कॉल है। उनसे कह दीजिए ना, बेबी के साथ हूँ, परेशान होना छोड़ दे वो आपके लिए। अब बोलो अम्मा। बेटा सईद, तुम लोग किस वक्त वापस आओगे? अरे अम्मा, शादी के बाद पहली दफा तो घर से बाहर निकले हम लोग। आ जाएंगे घर जब दिल चाहेगा। हाँ मगर मेरी कट गया। जरूरी काम था? वो ऐसी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। सही, बंद कर दीजिए ना फोन। कर दिया फोन बंद। कर दिया। दादो फिर से कॉल करें, उठा लेंगे। अब बंद आ रहा है। मेरे ख्याल वापस आ रहे होंगे ना, इस वजह से सिग्नल नहीं आते हैं ना। चलो खाना खा लो, शाबाश, बैठो, बाद में कर लेंगे फोन। शाबाश, खाना खा लो। और कुछ चाहिए? तुम दुआ हो ना? जी। तीसरा दिन हो गया मुझे यहाँ आए हुए, तुम सलाम तक नहीं करने आए। तमीज नहीं है तुम्हें या
मना किया है किसी ने? दुल्हन, मैंने तुम्हारी चाय बना दी है। तुम सो रही थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हें बेआराम करूं। हाँ भिजवा दें इसके हाथ, नींद तो खराब हो ही गई है मेरी। दादू, इनमें कितना नखरा है, दे दे मुझे, खुद नहीं ले सकती। दुआ कितनी बुरी बात है। और तुमने सलाम क्यों नहीं किया दुल्हन को? क्या समझती होगी वो कि तुम जानबूझकर उसके सामने नहीं आ रहे? हाफिज दादू। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज दादू। सिला, तुम्हें पता है मुझे इतना मजा आया। सबसे पहले हमने झूले झूले, उसके बाद हमने बहुत बड़े होटल में जाके खाना खाया, फिर हमने आइसक्रीम भी खाई थी। और तुम्हें पता है हमने तस्वीरें भी बनाई थी। बाबा का मोबाइल तो पहले ही तुम्हारी तस्वीरों से भरा हुआ है। मोबाइल में नहीं, स्टूडियो में जाकर कैमरे से बनाई थी, बाबा के साथ भी और दुल्हन के साथ भी। शानी, तुमने होमवर्क नहीं करना क्या? नहीं दुआ बाजी, मैं बहुत थक गया हूँ। पढ़ाई के नाम पे तो तुम वैसे ही थक जाते हो। दुआ आपी, आपको पता है शानी ने दुल्हन के साथ भी तस्वीरें बनवाई हैं। तो तुम्हें भी बनवानी है क्या? अगर बाबा हमें भी ले जाते, हम भी बनवा लेते। पता है, मैं तो कल भी जाऊंगा उनके साथ। उफ हो, तुम लोग मुझे अपना काम करने दो। सिला, मेरा होमवर्क तुम कर दो। मैं क्यों करूं? खुद करो अपना होमवर्क। प्लीज सिला, कर दो ना। एक शर्त पे करूंगी। कौन सी शर्त? वो ये कि तुम बाबा से कहो कि कल वो हम दोनों को भी अपने साथ लेकर जाएं। सिला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खबरदार जो तुमने इसका होमवर्क किया। आप ही पर कल इसे डांट पड़ेगी। पढ़ती है तो पढ़ती रहे। हमने इसे कहा था बाबा के साथ जाए। मैं तो कल भी जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। शानी, तुम क्या देख रही हो? अपना काम करो। आप मशीन को समझाया करें। वैसे ये मेरी जिंदगी। दादू, आधी प्याज कट गई है। लाओ, जल्दी से बाकी भी काट देना। अम्मा जी, सईद बहुत परेशान थे आज। क्यों? शानी रोते हुए गया था ना सुबह, उसकी वजह से। तो फिर खत्म करवा दे बहन, खुद स्कूल छोड़ आया करे और ले आया करे। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि इतने दूर स्कूल में दाखिला कराने की भला तुकी क्या है। पास के किसी स्कूल में करा देते तो ये वैन के झंझट से भी जान छूटती। तो तुम समझाओ ना सईद को। मैं क्यों समझाऊंगी उसको? ये तो आपका फर्ज है ना। तो शौहर है मेरे, मैं उन्हें समझाती हुई अच्छी लगूंगी भला? ऐसे क्या देख रही हैं? बिला वजह के खर्चे बढ़ा रखे हैं आप लोगों ने। बहुत जल्दी तुमने खर्चों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। अम्मा जी, अब आपकी हिसाब किताब रखने की उम्र थोड़ी, आपकी उम्र तो अपने हिसाब किताब की फिक्र करने की है। बुआ, तुम जाओ अपने कमरे में जाके पढ़ो, ये मैं कर लूंगी। दुल्हन, अगर टीवी देखना है तो जरा आवाज कम कर दो। अब मेरे टीवी देखने पर भी एतराज है? बच्चों की पढ़ाई का वक्त है, आवाज कम होगी तो अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। मुझसे नहीं देखा जाता टीवी, आहिस्ता आवाज।